Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students from class 10th English textbook, I have selected a poem, My Mother at 66, and I have completed this poem. तो इस नज़म के अंदर शायरा जो है तो ये अपनी माँ की मतलब इसकी बुढ़ापे के बारे में इसको काफ़ी मतलब बेचैनी है। तो जब रास्ते में से जाते हुए अचानक अपनी माँ के चेहरे पर नज़र पड़ जाती है तो इसकी माँ का चेहरा बहुत पीला और उसका मुंह खुला, मुंह पीला। तो इसको एक पेनफुल थाट आ जाती है इसके माइंड में अंदर। तो इसको रियलाइज़ होता है दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड वुड नॉट लिव फॉर लॉन्ग। तो इसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी माँ मौत के बहुत नज़दीक है, अब वो ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और वो अब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो इसके माइंड के अंदर जब ये सोच आ जाती है तो वो इस सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगती है। तो इसे लगता है कि किस तरह के से ये दरख्त भाग रहे हैं, खुशी से ये जो बच्चे होते हैं अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो ये मतलब अपना ये जो आइडिया इसके दिमाग के इसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा करती है। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन देखें तो इसका पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हर मदर इन द पोएम। तो किस तरह उसने डिस्क्राइब किया पोएम के अंदर अपनी माँ को। द पोएट सेज दैट हर मदर हैज़ ग्राउंड वेरी पेल एंड वीक, शी लुक्स एज पेल एज डेथ, शी रियलाइज दैट द मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, दिस थॉट फिल्स अवर विद मच पेन। तो ये शायरा जो है इसने अपनी माँ का पीला चेहरा, उसका अपनी कमज़ोर माँ की हालत बयान की है। तो ऐसा लगता है कि शी लुक्स पेल एज डेथ, जैसे मौत के वो बिल्कुल करीब है। उसे एहसास होता है रियलाइज दैट हर मदर इज, तो उसकी माँ अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली है। तो इसका जो ये दिल जो होता है वो दुख से भर आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, व्हाई डज द पोइट लुक आउटसाइड, व्हाट एक्टिविटीज डज द पोइट सी आउटसाइड द कार विंडो। तो शायरा जो होती है वो इससे खिड़की से बाहर क्या नज़ारा देखती है और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके पर क्या असर करती हैं। तो पॉइंट्स पॉइंट इज फिल्ड विद द पेनफुल थॉट्स ऑफ हर मदर, शी लुक्स आउटसाइड द कार इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर माइंड एंड फॉरगेट हर पेन। Outside, he sees trees that seems to be running very fast towards her. Then he sees little children running joyfully out of their homes. The poet uses these images for the purpose of contrast. तो शायरा जो होती है इसका दिल जब दुख से बाहर आता है तो अपने ये इस दुख को दूर इधर उधर करने के लिए खिड़की से बाहर देखती है ताकि वो ये गम भूल जाए। तो खिड़की से बाहर उसे लगता है कि ये जो दरख्त है ये इसकी तरफ भाग रहे होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे होते हैं। शायर जो है ये एक मतलब इस दर्द को दूर करने के लिए ऐसा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, व्हाई डज द यंग ट्रीज इन द पोएम डिस्क्राइब एज स्पिंटिंग। द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, शी लुक्स आउटसाइड एंड फाइंड द ट्रीज कमिंग फास्ट टुवर्ड्स हर, they seem to be running fast, in fact it is only the car that is running, not the trees। तो शायरा जो है जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, खिड़की से बाहर देखती है, इसे ऐसा लगता है कि पौधे इसकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कार जो होती है ये भाग रही होती है। तो ये जो इट इज़ नॉट ये तो पौधे जो होते हैं असल में पौधे नहीं भाग रहे थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो कल हम इसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट।